स्वागत है तुहाडा ऑनलाइन क्लासेस दे विच। अज असी 9वीं जमात का पाठ नंबर 8 गति बारे अध्ययन करांगे। मैं विजय कुमार साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल देवीगढ़ तुहाडे लई लैके आए हाँ 9वीं क्लास का पाठ नंबर 8 गति। हुण बच्चों तुसी आम देखिया होना जो तुसी किसी बस दे विच जा रहे हुंदे हो तो तुसी अपने आले दुआले जो बस की ताकी के बाहर देखते हो तो तुसी देखते हो कि दरखत लोगों के घर बड़ी तेजी नाल पिछे नूं जा रहे होंगे, जिस तो तुहानूं लगदा है भी तुसी चल रहे हो। इस तो पता लगता तुसी चल रहे हो, तुहानूं लगदा चल रहे हो। जे तुहाडी बस खड़ी होवे तो तुहाडे जिहड़ा दरखत तुहानूं एक सामने दिख रहा है तो उही दिखी जाता है। इट मीनस तुहाडी स्थिति बदलती नहीं समय के नाल। जदों किसी वस्तु की स्थिति समय के नाल बदलती रहती है तो आपां असीं कहने वस्तु गति विच है। हुण देखो मैं इत्थों चलिया उरे खड़ा सीगा तो मेरे हुण भी नेड़े एक किताब पई है तो एक किताब थोड़ी देर बाद जे 1 सैकेंड बाद देखांगे तो भी किताब पई है। तो इस तो पता लगता है कि मैं विराम की अवस्था में हाँ, मैं गति विच नहीं हाँ। पर जो मैं इत्थों चल पैना थोड़ी देर बाद मेरे नेड़े ये डस्टर आ जाता है। इट मीनस मेरी स्थिति पहले वाली स्थिति तो बदल गई है। तो जे स्थिति लगातार इस तरह बदलती रहती है तो वस्तु नूं गति विच कहा जाता है। जदों कोई वस्तु समय के नाल अपनी स्थिति बदलती है तो असीं कहने भी वस्तु गति विच है। तो जदों वो स्थिति नहीं बदलती तो असीं कहने भी वस्तु गति विच नहीं है। हुण आपां अगे चलते हैं सरल रेखी गति वाल। सरल रेखी गति क्या होती है? आ देखो एक कार है, आ सड़क है, सड़क के उपर एक कार जा रही है। आप सपोज करो ये कार सड़क के उपर जा रही है तो सीधी सड़क के जा रही है, सीधी सड़क के उपर जा रही है, सीधी किते मुड़ती नहीं तो सीधी तो सीधी जा रही है। तो इसकी गति जी होगी वो सरल रेखी गति होगी। यानी कि जो कोई वस्तु सीधी रेखा विच गति करती है तो उसनूं आपां की कहने उसकी बई सरल रेखी गति। सरल रेखी गति एक कार सीधी रेखा विच जा रही है तो इट मीनस सरल रेखी गति है। जे इसी कार नूं मैं पूरे तो एवें घुमाना शुरू करना तो इसकी जी गति होगी भी गोलाकार गति होगी। होर कोई अजिही वस्तु दसो भी जिहदी गोलाकार गति हुंदी है? देखो तुसीं आम देखियो ना, आपां शुरू तो पढ़ते आ रहे हैं 6वीं क्लास तो भी सूरज दुआले धरती चक्कर कट रही है, लगातार गोलाकार गति दे विच चल रही है। मैरी गो राउंड मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखना झूले लेने ਆਪਾਂ लगातार ऊपर ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ है। ਉਹ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋने हो उस टाइम ਤੁਹਾਡੀ गति भी गोलाकार गति ਹੁੰਦੀ है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सरल रेखी गति ਤੋਂ ਬਾਅਦ दूरी ਅਤੇ विस्थापन बारे। दूरी ਤੇ विस्थापन। दूरी मीनस डिस्टेंस, दूजी है विस्थापन मीनस डिस्प्लेसमेंट। दोनों में की फर्क है आप देखते हैं। उदाहरण लैके आप गल करते हैं फिर तुहानूं समझ आएगी भी की होया। भी सपोज करो एक बच्चा सवेरे घर तो अपने स्कूल वाल गया, वह घर तो जो स्कूल है 5 किलोमीटर है। सवेरे आ बच्चे का घर है, घर तो गया स्कूल तो ये जी दूरी हैगी है ये जी रस्ता है वो लंबाई है 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 5। एक बच्चा घर तो निकलिया स्कूल पहुँच गया, उन्हें दूरी तय की बई 5 किलोमीटर। फिर स्कूल तो दोपहर को छुट्टी होगी, बच्चे की छुट्टी हुई तो वापस फिर अपने घर वापस आ गया तो 5 किलोमीटर आते हुए फिर वो चलिया। तो हुण उसने कुल कितनी दूरी तय की? कुल दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर गया सीगा, 5 वापस आया तो कुल दूरी कितनी बन गई? 10 किलोमीटर। ये तो सी दूरी। दूरी की है भी किसी वस्तु द्वारा दूरी मतलब किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई में दूरी कहने हैं। भी जो पथ यानी कि रस्ते की लंबाई में आप दूरी कह सकते हैं। कि कितना रस्ता उन्हें तय किया। स्कूल घर तो स्कूल गया, स्कूल तो वापस आ गया, 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर वापस आया तो यदि दूरी कितनी होगी भी 10 किलोमीटर इन्हें तय की है। हुण जे आप गल करिए विस्थापन की, विस्थापन साइंस की कहती है विस्थापन की होंदा है। हुण बच्चा घर तो स्कूल चला गया, 5 किलोमीटर उसका विस्थापन हो गया, पर जो स्कूल तो वापस अपने घर आ गया उसका विस्थापन कितना हो गया जी? 0। विस्थापन कितना हो गया? 0। 0 किवें हो गया भी? विस्थापन होंदा की है? आरंभिक अते अंतिम बिंदु विचकार घट्टो घट दूरी नूं विस्थापन कहा जाता है। घट्टो घट दूरी, क्योंकि उरे तो चलिया सीगा, उरे ही वापस आ गया,
जिथों चलिया सी उत्थे ही वापस आ गया। आरंभिक बिंदु भी यही है उहदा ते अंतिम बिंदु भी यही है। दोनों विचकार दूरी कितनी है 0 है, तो इस करके उसका विस्थापन की हो गया भाई 0 हो गया। ये सी दूरी ते विस्थापन, दूरी ते विस्थापन। तो इन्हां विचकार कई बार पेपर दे विच अंतर आ जांदा हुंदा है भी दूरी ते विस्थापन दे विच की अंतर है। तां दूरी 0 नहीं हो सकती, विस्थापन 0 हो सकता है। ये रस्ते की लंबाई ते निर्भर करता है, रस्ते की लंबाई ते निर्भर करता है, यह नहीं करता। हुण यह जिहड़ा हैगा भाई दूरी स्केलर, स्केलर क्वांटिटी हैगी है, स्केलर हैगी है, तो ये वैक्टर है। हुण एक नवीं टर्म आ गई तुहाडे कोल भी स्केलर ते वैक्टर। तीन अंतर दसते भी दूरी 0 नहीं हो सकती, विस्थापन 0 हो सकता है, ये लंबाई के उपर निर्भर करती है रस्ते की, ये नहीं करती। ये स्केलर हैगी, ये वैक्टर हुंदी है, ये वैक्टर हुंदी है। हुण स्केलर ते वैक्टर की हुंदा, हुण आपां गल करदे हां स्केलर ते वैक्टर, स्केलर ते वैक्टर, स्केलर ते वैक्टर। राशियां, स्केलर राशि क्या होंगी, स्केलर राशियां क्या होंगी ने भी, जिहड़ियां राशियां मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा, मात्रा दे कली मात्रा के उपर निर्भर करदियां ने, मात्रा कितनी है उसको की बोलते हैं भाई स्केलर, मात्रा इंग्लिश बोलते हैं मैग्नीट्यूड, कली मैग्नीट्यूड के उपर डिपेंड करदे नु आपां की बोलते हैं आपां स्केलर राशि। हुण आपां गल कर रहे सीगे भी दूरी दी, दूरी स्केलर है। दूरी की है भाई, दूरी ते इधर गया कोई बंदा, इधर गया 5 किलोमीटर की गल करती मैं, 5 किलोमीटर कहा, 5 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, तो इधर भी जा सकता है, दूरी सारे पासे जी 5 किलोमीटर है। इट मीनस ये दिशा का कोई रोल नहीं है दूर के, इस करके की हो गया भाई ये स्केलर हो गई। जो दिशा बारे गल ना की हो स्केलर क्वांटिटी है वो स्केलर। समा, समय की सिर्फ मात्रा ही है, समय का कोई दिशा के नाल कोई रोला नहीं है। समा मान लो 5 सैकेंड है, 2 घंटे की गल कर रहे हैं, तो जी दिशा वाला कोई रोला नहीं है, तो की होगी तुहाडे कोल भाई स्केलर राशि होगी। समा, दूरी, चाल, समा, किहड़ी राशियां ने आपां स्केलर राशियां किहड़ियां ने, समा, दूरी, चाल, ये सारे किहड़े स्केलर राशियां ने। हुण आपां गल करदे हां वैक्टर, वैक्टर ते वैक्टर राशि की हुंदी है, वैक्टर राशियां क्या हुंदियां ने, वैक्टर राशि क्या हुंदी है भी जिस राशि दे विच सानू मात्रा दे नाल नाल मात्रा प्लस दिशा भी दिती हो, जिहदे विच मात्रा दे नाल नाल दिशा बारे भी गल कीती होवे, उसनूं की बोलदे आपां भी वैक्टर क्वांटिटी। हुण आपां विस्थापन की गल करदे हां, विस्थापन किवें वैक्टर हैगा विस्थापन। तो हुण देखो भाई जे मान लो एक बंदा उरे तो चलिया, मान लो ये तुहाडा हैगा भाई 3 किलोमीटर, फिर वो इधर तो उधर मुड़ गया, ये 4 किलोमीटर गया, तो ये दूरी तो होगी 7, तो विस्थापन तो ये वाला होएगा ना, घट्टो घट्ट दूरी तो ये बनेगी उसके, तो यह एक खास दिशा में ही मापी जाएगी। ये वाली जी दूरी है खास दिशा में मापी जाएगी, तो इस करके विस्थापन हमेशा वैक्टर होंदा है, वैक्टर राशि होंदी है। ठीक है, इनू क्या बोलते हैं भाई वैक्टर राशि। ये सीगा भाई तुहाडा स्केलर ते वैक्टर राशियां बारे, इन्हां दी जरूरत तुहानूं हर टाइम पैनी है भी जिन्हां दे विच सानूं सिर्फ मात्रा दित्ती होए वो स्केलर राशि ने, जिवें समा हो गया, तो जिन्हां विच सानूं मात्रा दे नाल नाल दिशा बारे भी गल कीती होवे तां ओह होणगीआं ओह होणगीआं वैक्टर राशियां। वैक्टर राशियां किहड़ियां ने, हुणे आपां ने गल करा, एक ते विस्थापन हो गया, नंबर 2 ते आ गया तुहाडे कोल भी वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग हो गया, विस्थापन, वेग, ये सारे की ने भी ये स्केलर वैक्टर राशियां ने। तो जिहड़ी वैक्टर राशियां ने, जे मान लो वेलोसिटी की गल कर रहे हैं, तो ये उपर एवें तीर का निशान पा के इस वैक्टर राशि को दिखाया जाए, तीर के निशान नाल इहनूं दर्शाया जाता है। हुण आपां गल करदे हां तुहाडी किताब दे विच 2-3 क्वेश्चन दित्ते होए ने, फटाफट उन्हां बारे गल करदे हां। जिहदे अंत विच पेज नंबर 112 ते, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है कि इसका विस्थापन 0 हो सकता है, जेकर हाँ तो अपने उत्तर की उदाहरण नाल समझाओ। एक दूरी तो तय की है, विस्थापन का 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिवें आपां ने पहले उदाहरण दी है, तुहानूं दस्सिया भी सीगा भी एक बच्चा घर तो स्कूल जाता, स्कूल तो वापस आ गया, तो विस्थापन तो 0 हो गया, पर दूरी उहदी आपां ने पढ़िया सीगा 5 ते 5 10 किलोमीटर दिखाई सी। तो इट मीनस उही आपां उदाहरण दे दांगे इहदे
ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਖੇਤ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਖੇਤ ਹੈਗਾ, ਵਰਗਾਕਾਰ ਇਹਦੀ ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਵੀ 10 ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਭੁਜਾ, ਇਹ ਵੀ 10 ਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, 10 ਮੀਟਰ, ਇਹ 10 ਮੀਟਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਰੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ? ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ? 40 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੱਸਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ। 20 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 20 ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੱਸ 20 ਦਾ 20, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਪਲੱਸ 20 ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 140 ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਇਹਨੂੰ। ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ 140 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇਗਾ? 140 ਬਟੇ 40 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਆ ਗਿਆ, 7 ਆ ਗਿਆ, 7 ਬਟੇ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 3.5 ਚੱਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਚੱਕਰ ਲਗਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏਗਾ ਜੀ? 3.5 ਚੱਕਰ ਲਗਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਆ ਕੇ ਫੇਰ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਰੇ ਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ 0 ਹੋ ਗਿਆ। 3.5 ਅਗਲਾ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਰੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਪਨ 0 ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ए बी सी अपन त्रिभुज लिख के पाइथागोरस लगा देंगे। बस त्रिभुज ए बी सी विच पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम है वो की कहती है जी, हम ऊपर कर ले थोड़ा साफ करके कर देंगे। पाइथागोरस कहती है कर्ण की 2 कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ਹੁਣ ਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? AC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਲੰਬ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, 10 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 10 ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 100 ਪਲੱਸ 100, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 200। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ AC ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 200 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 200 ਵਰਗਮੂਲ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾਓ 10 ਗੁਣਾ 2, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਵਰਗਮੂਲ 2 मीटर उसका विस्थापन। ये की आ गया उसका भाई 10 वर्गमूल 2 उसका की आ गया जी विस्थापन आ गया। हुण आखिरी क्वेश्चन है इसे पार्ट के आखिरी क्वेश्चन दिता हुआ है विस्थापन लिए हेठ लिखिया विच की सही है। यह सिफर नहीं हो सकता, इसकी मात्रा वस्तु द्वारा तय की दूरी तो ज़्यादा होती है। देखो भी विस्थापन 0 नहीं हो सकता, पर आप कहते विस्थापन तो 0 हो सकता है, इस करके ये गलत है। इसकी मात्रा वस्तु द्वारा तय की दूरी तो ज़्यादा होती है। विस्थापन कभी भी ज़्यादा नहीं होता, तय की दूरी तो ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, इस करके दोवें के दोवें सही नहीं है। यह सिफर नहीं हो सकती, सिफर हो सकती है तो मात्रा वस्तु की द्वारा तय की दूरी तो ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं होती, घट होती है, इस करके दोनों मेरे हिसाब नाल गलत ने। तो ये सीगा भी तुहाडा दूरी गति बारे, तो आपां ने फिर दूरी तो विस्थापन बारे पढ़िया, इन्हां विच अंतर स्केलर ते वैक्टर राशियां बारे पढ़िया। इस तो अगे आपां अगले लैक्चर दे विच लैके आवांगे। उदों तक धन्नवाद।